वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम 19 और 20 मार्च 2024 के राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों बढ़ते हैं अपने सेशन के और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और अपने 18 जो मार्च का क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। शानदार सेशन लाइक शेयर आप कर दीजिएगा साथियों। तो देखिएगा अपना क्वेश्चन था कि राजस्थान क्रिकेट संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है? हाल ही में ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, धनंजय सिंह को बनाया गया है। तो सबसे पहले जवाब दिया मीरा कुमारी ने, 2 नंबर पर सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर यहाँ पर सुशील चौधरी ने, और 4 नंबर पर यहाँ पर आर के तंवर ने, और 5 नंबर पर है वो यहाँ पर ये आईडी है तो इन्होंने दिया है यूजर। ठीक है, तो ये आप ऐसे निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों। और मेहनत है वो क्या दिलाएगी? आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि सफलता किस पर निर्भर करती है? मेहनत पर। और आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, 10 से 15 मिनट है वो डेली देना है आपको मेरे को राजस्थान करंट अफेयर का। और आने वाले 2024 में कोई भी एग्जाम दे लेना आप, उससे क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा और गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। वैसे ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार आपके करंट के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी अधिसूचित भू विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में रामगढ़ क्रेटर 12 को है वो साथियों क्या किया गया है? तो हाल ही में क्या जियो हेरिटेज साइट है वो घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट है, याद रखना, लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम में छपने वाला है। साथियों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो वो साथियों कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, और ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, यानी पक्षियों का स्तनस्थली की इसको कहा जाता है। सांबर जयपुर आपको पता है, सांबर झील भी है जो राजस्थान के अंदर जो पूरे भारत का 8% प्लस है वो यहाँ पर नमक उत्पादन करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर जो महाराणा प्रताप जो अपना कौन सा भाई बांध है वो राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में जो भराव क्षमता की दृष्टि से बड़ा है। अब इस पर चर्चा करते हैं, रामगढ़ क्रेटर 12 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके करंट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा साथियों, रामगढ़ क्रेटर 12 फैक्ट की बात यह है कि यह भारत का यानी भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट है वो इसको घोषित किया गया है। तो भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे? अरे रामगढ़ क्रेटर 12 को। निर्माण की बात करें तो 165 मिलियन वर्ष पहले उल्का प्रभाव के कारण है वो इसका निर्माण हुआ था। तो रामगढ़ क्रेटर का निर्माण कैसे हुआ था? तो 165 मिलियन वर्ष पहले उल्का पिंड आकर गिरा था, तो उसके कारण है वो इसका साथियों निर्माण हुआ था। कहाँ पर, कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला 12 के अंदर है वो इसका साथियों यहाँ आता है, यह आपको पता होना चाहिए साथियों। विशेषता क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता व सांस्कृतिक तथा विरासत के लिए महत्वपूर्ण है, यह आपको ध्यान रखना। और भारत का तीसरा है वो क्रेटर के रूप में है ये जाना जाता है, भारत का तीसरा क्रेटर के रूप में जाना जाता है। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, तो 2 कहाँ पर है? तो पहला तो कौन सा कहाँ पर है भाई? ढाला मध्य प्रदेश में, और दूसरा है वो बुलढाना जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में तीसरा अपना राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर 12, ये तीसरा है। लेकिन ये जियो हेरिटेज साइट है वो पहली बार है, वो पहला है वो भारत का, इसको घोषित कर दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हाल में राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम आता है CR चौधरी। CR चौधरी को है वो हाल ही में क्या बनाया गया है? किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं जसवंत सिंह बिश्नोई को हाल ही में किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष वो बनाया गया है। ओम प्रकाश बढ़ाना की मैं बात करूं तो ओम प्रकाश बढ़ाना को हाल में देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष वो बनाया गया है साथियों। और प्रहलाद टांग की मैं बात करूं तो इनको हाल ही में कौन सा? माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रहलाद टांग को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये चारों वैसे 6-7 नियुक्ति हुई है, तो आपको याद रखनी है ये चारों, तो आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। CR चौधरी बने हैं राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष, जिनको बनाया गया है। जसवंत सिंह को बनाया गया है राजस्थान राज्य यानी कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ओम प्रकाश बढ़ाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, और प्रहलाद टांग को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। हमने आपको पता है 2023 के अंदर लगातार ये जो बोर्ड बनाए गए थे उनका गठन किया गया था, वो बोर्ड देखे थे, अब इनका है वो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं ये बीजेपी सरकार के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चारों के चारों आपको नाम है वो पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? CR चौधरी को बनाया गया है।
नियुक्ति कृषि विभाग के द्वारा नियुक्ति की गई है। और मेरे को कमेंट में ये बता दीजिएगा कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। कमेंट में मेरे को ये बता देना कि राजस्थान के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। उद्देश्य की मैं बात करूँ तो किसान की आय दुगनी करना इसका उद्देश्य है। तो किसान की आय को दुगनी करना, किसानों के जो बीमा प्रीमियम वर्षों से जो लंबित है उन बीमा क्लेमों का भुगतान जारी करवाना और किसानों व कृषि पर प्रतिवर्ष समीक्षा करना, ये आयोग है वो इस तरह से कार्य वो करेगा साथियों, जिसका हाल ही में अध्यक्ष CR चौधरी को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जसवंत सिंह बिश्नोई को। देवकरण जो अपने देवनारायण जी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गए। तो ओम प्रकाश भड़ाना को बनाया गया था देवनारायण बोर्ड का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजस्थान के सभी जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये साथियों रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। जीरियाट्रिक जो बुजुर्गों के लिए है वो यहाँ पर सुविधाएं देगा अस्पताल के अंदर। जिला जो अस्पताल होते हैं ना वहाँ पर है वो, यहाँ पर बुजुर्गों को सुविधा दी जाएगी। बेड वगैरह इनको है वो अच्छे से दिए जाएंगे। प्रत्येक जिला अस्पताल में 10 है वो जो इस तरह से मतलब बेड है वो आपको बुजुर्गों को है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनकी सेवा है देखभाल वो की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। तो रामाश्रय नाम है उनको दिया गया है। आगे देखिएगा तो देखिएगा रामाश्रय क्या है? तो प्रत्येक जिला अस्पताल में बुजुर्गों की यानी वृद्धजनों की सेवा एवं बेहतर उपचार के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक है। पहल चिकित्सा विभाग के द्वारा है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहल की गई है। और वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है ये भी कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको याद करवा कर है वो बताया था साथियों। और निर्माण की बात करें तो सभी जिला अस्पतालों में है वो रामाश्रय का निर्माण किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है? वृद्धजनों के उपचार और देखभाल की विशेष व्यवस्था है वो इसके अंदर होगी साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पिंडोरमा कहाँ बनाया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भक्त श्री जो शिरोमणि कर्माबाई का पिंडोरमा कहाँ बनाया जाएगा? हाल ही में साथियों 6-7 जो पिंडोरमा की मंजूरी है यहाँ पर राजस्थान सरकार ने दी है। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? कलवा डीडवाना कुंचामण के अंदर, डीडवाना कुंचामण जिले के अंदर है वो, कालवा के अंदर वो बनाया जाएगा। कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का पिंडोरमा बनाया जाएगा। महावीर जी मंदिर करौली के अंदर महावीर जी का। और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको वैसे तो पता है रैदास का पिंडोरमा है, मीराबाई का पिंडोरमा है। और अभी हाल में है वो नया एक पिंडोरमा और बनाया जाएगा। तो वो पूरे जो पिंडोरमे की घोषणा की गई वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो देखिएगा राजस्थान के नवीनतम पिंडोरमा आप देख सकते हैं। करौली जिले के अंदर महावीर मंदिर में महावीर पिंडोरमा बनाया जाएगा। भरतपुर जिले के अंदर ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का है वो यहाँ पर पिंडोरमा बनाया जाएगा। अजमेर में जैन मुनि विद्यासागर महाराज का पिंडोरमा बनाया जाएगा। तो जैन मुनि विद्यासागर महाराज का पिंडोरमा अजमेर में। डीडवाना कुंचामण के अंदर कालवा में भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पिंडोरमा बनाया जाएगा। बीकानेर कतरियासर में जसनाथ जी का पिंडोरमा बनाया जाएगा। बालोतरा के बायतू में खेमा बाबा पिंडोरमा है वो बनाया जाएगा। और चित्तौड़गढ़ में भामासा पिंडोरमा बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर भामासा जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी उनका पिंडोरमा भी चित्तौड़गढ़ में बनाया जा रहा है। और जोधपुर के अंदर रावचंद्र सेन पिंडोरमा बनाया जाएगा। जोधपुर के वह शासक जिनको क्या कहा जाता है भूला विसरा राजा और मारवाड़ यानी मारवाड़ का प्रताप उनको कहा जाता है। रावचंद्र सेन का पिंडोरमा है वो बनाया जाएगा जोधपुर में। और भरतपुर में गोकुल्ला जाट का पिंडोरमा बनाया जाएगा। और जैसलमेर में जैसलमेर पिंडोरमा का निर्माण किया जाएगा जो राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी द्वारा वो किया जाएगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी पिंडोरमा आपको याद करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर आपको अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं और याद करने हैं इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में मतदान कब कराया जाएगा? तो आप सभी 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप सरकार भी चुनने का आपको अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 18 वर्ष कर दी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। तो राजस्थान के अंदर 19 व 26 अप्रैल को 2 चरणों में, कितने चरणों में रे 2 चरणों में है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर चुनाव में है वो मतदान किया जाएगा लोकसभा का। और राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? 25 लोकसभा सीटें। पूरे भारत के अंदर 543 सीटों पर मतदान है वो किया जाएगा साथियों। और इसका चुनाव का रिजल्ट कब आएगा? 4 जून को हम मतगणना होगी साथियों, नतीजा आएगा। तो देखिएगा लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में मतदान कब किया जाएगा? 19 व 26 अप्रैल को 2 चरणों में किया जाएगा। राजस्थान में कुल सीट कितनी है? लोकसभा की तो 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और अपने विधानसभा की 200 सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो संसद की कुल सीटें बात करें तो 35 हो गई, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। विधानसभा राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा तो है ही है। उसके बाद में देश में कुल सीटें कितनी सीटों पर मतदान होगा? तो 543 सीटों पर मतदान होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। क्योंकि 530
सीटों पर तो वो राज्य के अंदर मतदान होगा और 13 सीटों पर है वो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पर मतदान होगा। ये आपको ध्यान रखना। टोटल कितनी है तो 543 सीटों पर। वैसे टोटल तो कितनी थी 552 सीटें थी, जिसमें से 552 में 2 को मनोनीत करता था कौन, राष्ट्रपति, लेकिन अब इसको वो समाप्त कर दिया गया है। तो 550 की मैं बात करूँ तो 550 में से साथियों 20 तो केंद्र शासित प्रदेश से आती है ना, और 530 है वो राज्यों से। तो राज्यों से पूरी की पूरी सीटों पर वो चुनाव होगा, लेकिन 20 में से 13 सीटों पर वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव है वो मतदान होंगे। और भारत में कुल 7 चरणों पर है वो मतदान होंगे। नतीजा 4 जून 2024 को वो आने वाला है। 4 जून को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की सरकार आएगी या फिर किसकी सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी। तो देखते हैं, देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को राजस्थान में कहाँ तैनात किया जाएगा? अरे जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन के अंदर है वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। तो देखिएगा, अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे के बीच में, इसके लिए समझौता किसके बीच में हुआ, तो भारत व अमेरिकी कंपनी बोइंग के मध्य है वो समझौता हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तैनात कहाँ पर किया जाएगा, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन के अंदर वो तैनात किया जाएगा। आर्मी में कब शामिल किया गया था, तो आर्मी एविएशन कॉर्प में एक नया स्क्वाड्रन की रैंक में है वो इसको शामिल किया जाएगा। मारक क्षमता इसकी 138 लाख से प्रति मिनट में है वो ये भेज सकता है। उसकी स्पीड है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथियों ध्यान रखना, ये इस तरह से है वो इसके हमने फैक्ट वो देख लिए किसके, अरे AH-64E अपाचे जो अमेरिका की बोइंग कंपनी से वो खरीदा जाएगा और समझौता हो गया, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में तैनात किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT जोधपुर, IIT जोधपुर, ध्यान रखना, IIT जोधपुर के द्वारा है वो यहाँ पर विकसित किया गया है। पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन है वो, साथियों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टाल लगा लीजिएगा। और अभी अभी जोधपुर के अंदर तैनात किया जाएगा कौन सा भाई, अरे अपाचे, कौन सा 64। तो देखिएगा, पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन विकसित किसके द्वारा किया गया है, IIT जोधपुर के द्वारा। सहयोग किसने किया है, तो IIT कानपुर व IIT पलक्कड़ के द्वारा वो यहाँ पर सहयोग किया गया है। पानी में 8 घंटे रह सकता है यह ड्रोन, पानी के अंदर 8 घंटे रह सकता है। डिज़ाइन है वो पनडुब्बी जैसी इसकी डिज़ाइन की गई है। और पहले देश अमेरिका व चीन के द्वारा है वो यहाँ पर पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन है वो तैयार किया गया था। अब भारत वो तीसरा देश बन गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये उपलब्धि है वो IIT जोधपुर ने तैयार की है। तो ये स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस किस स्थान पर क्रैश हो गया था, तो ये जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में क्रैश हो गया था। इससे पहले 2023 के अंदर कहाँ पर क्रैश हुआ था, हनुमानगढ़ के अंदर हुआ था साथियों, पक्का सारना के अंदर, ये ध्यान रखना। तो हनुमानगढ़ के अंदर हुआ था। और इस बार है वो 2024 के अंदर है वो। हाल ही में बात करें तो ये कहाँ पर हो गया, जैसलमेर के अंदर क्रैश हो गया। कौन सा था, ये स्वदेशी विमान था। और ये पहली घटना इस तेजस की है, पहली घटना है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जैसलमेर में। तो देखिएगा, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल में जैसलमेर में है वो क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त है वो हो गया है साथियों। इसको शामिल वायुसेना में वो कब शामिल किया गया था, 2016 में। और इसका हादसा वो पहला हादसा हुआ है ये तेजस का, यानी स्वदेशी विमान है ये तेजस, ध्यान रखना। और पहली उड़ान इसने कब भरी थी, 2016 में भरी थी। लेकिन अपने वायुसेना के अंदर 2011 में ये पहली उड़ान भरी थी और 2016 में ये वायुसेना के अंदर शामिल होता है। और यह पहला हादसा है जो जैसलमेर के अंदर हुआ है साथियों, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कॉन्डे ट्रैवल ने देश के बेस्ट सफारी लॉज में यानी देश में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है, तो देश के अंदर बेस्ट सफारी लॉज में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है, तो ये चूड़ा शिकार ओदी उदयपुर को है वो पहले स्थान पर रखा है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कॉन्डे ट्रैवल ने, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के इसके अंदर 3 आते हैं, राजस्थान के 3 आते हैं, एक तो ताजसवाई रणथंबोर और एक बुकमार्क रिजॉर्ट जोगी महल रणथंबोर। और वैसे टोटल पूरे देश के अंदर 6 यानी कि यहाँ पर बेस्ट सफारी लॉज को शामिल किया गया है, जिसमें से उदयपुर को, जो चूड़ा शिकार होती है उदयपुर, इसको पहले स्थान पर रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान के पूरे भारत में 6 में से 3 राजस्थान के, ये तीनों, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिएगा। और ये 18 मार्च के जो हमने क्वेश्चन फटाफट इनका क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ताकि हमें लंबे समय तक वो क्वेश्चन साथियों याद रहें। तो क्वेश्चन क्या है, प्रदेश में पहली यानी प्रदेश में महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया जाएगा, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो सीता भार्गव को दिया जाएगा जो पहली बार है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं, उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं, लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम में 2024 में देखने को मिलेगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला टाउन कौन सा होगा जहाँ पर घर घर सोलर
प्लांट है वो लगाया जाएगा। तो सांगोद कोटा है वो यहाँ पर राजस्थान का पहला टाउन होगा जहाँ पर हर घर पर है वो सोलर प्लांट है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं की निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री, अरे कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भाई, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है वो यहाँ पर शुरू की गई है सोनोग्राफी के लिए। जो निजी केंद्रों के अंदर भी है वो यहाँ पर निजी अस्पताल के अंदर भी जाँच करवाई जा सकती है सोनोग्राफी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधो नहरों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने हेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो पहला राज्य है, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला कहाँ का शुभारंभ है वो कहाँ किया गया? तो जयपुर से उसका शुभारंभ किया गया था साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोगाराम कुमावत के द्वारा वो उसका यहाँ पर प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया था, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है अवनी लेखरा ने। कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता है। मोना अग्रवाल ने गोल्ड मेडल जीता है, जो जयपुर की पैरा ओलंपिक के अंदर, पैरा वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत बेटियों को निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया है? तो झुंझुनू जिले में वो शुरू किया गया है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों कि 11 मार्च को प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल कुलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण है वो किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पंडित दीनदयाल शेखावटी सीकर है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा है और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट के माध्यम से दीजिएगा साथियों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सेशन कैसा लगा कमेंट में वो तो बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब दीजिए इजाज़त, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।